हेलो माय डियर स्टूडेंट। इसके पहले मैंने आपको जो है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के संबंध में बताया था, और आज हम चल रहे हैं आपको एक बीजपत्री भ्रूण के विकास के संबंध में। हमने कल बताया था कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं दोनों में समान होती हैं, परंतु बाद में जो होता है कुछ अंतर हो जाता है। आइए हम चलते हैं। हमने जो है ये फिगर तैयार कर लिया है, पहले से बना दिया हमने फिगर। ये एक बीजपत्री भ्रूण का जो है विकास का चित्र है। तो ध्यान दीजिए, इसमें सर्वप्रथम द्विबीजपत्री भ्रूण की भांति जो होता है युग्मनज या जायगोट जो होता है, ये अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें ऊपर वाली कोशिका को आधार कोशिका या निलंबक कोशिका या इंग्लिश में इसको बेसल कोशिका या बेसल सेल या सस्पेंसर सेल कहते हैं। जायगोट विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, जिसमें ऊपर वाली कोशिका को आधार कोशिका या निलंबक कोशिका इंग्लिश में बेसल सेल या सस्पेंसर सेल कहते हैं, तथा नीचे वाली कोशिका को जो है अंतस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका इंग्लिश में टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। इसके बाद अब जो है ये निलंबक या आधार कोशिका जो होती है यह अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, और भ्रूणीय कोशिका जो होती है अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर के ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं, ये चार कोशिकाएं जो है कैपिटल टी के आकार के बाल भ्रूण प्रो एम्ब्रियो का जो होती निर्माण करती हैं। इसमें जो है इसके बाद निलंबक कोशिकाएं जो होती हैं सस्पेंसर सेल जो होती हैं, ये अनुप्रस्थ एवं अनुलंब विभाजन द्वारा जो होता है कई निलंबक या सस्पेंसर सेल का जो होती कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिसमें ऊपर वाली कोशिका जो होती है ये निलंबक का निर्माण करती है, तथा शेष अन्य निलंबक की कोशिकाएं जो होती हैं वो भ्रूण के निर्माण में या विकास में भाग लेती हैं। इसके बाद जो है ये भ्रूणीय कोशिकाएं जो होती हैं एम्ब्रियोनल कोशिकाएं, ये दोनों जो बचती हैं ये विभाजित होकर के नीचे की ओर विभाजित होकर के जो है अनेक कोशिकाओं का जो होती निर्माण करती हैं, अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। फिर ये जो है भ्रूणीय कोशिकाएं और जो शेष निलंबक कोशिकाएं जो होती हैं ये आपस मिल करके जो होती हैं एक बीजपत्री जो होती है भ्रूण का निर्माण करती हैं। एक बीजपत्री भ्रूण परिपक्व भ्रूण में जो होता है एक बीजपत्र कार्टिलेडन होता है, प्रांकुर होता है, अधोबीजपत्र होता है एवं मूलांकुर होता है, जिसमें ये बीजपत्र जो होता है ये आगे की ओर होता है तथा प्रांकुर जो होता है पार्श्व में होता है। फिर से समझिए, एक बीजपत्री भ्रूण के विकास के समय युग्मनज या जायगोट जो होता है अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसमें ऊपर वाली कोशिका को आधार कोशिका निलंबक कोशिका इंग्लिश में बेसल सेल या सस्पेंसर सेल कहते हैं, तथा नीचे वाली कोशिका को अंतस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका इंग्लिश में टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। इसके बाद जो है निलंबक या आधार कोशिका अंतस्थ विभाजन द्वारा तथा भ्रूणीय कोशिका ये अनुलंब विभाजन द्वारा विभाजित होकर के ये दोनों कोशिकाएं जो होती है चार कोशिकाएं कैपिटल टी के आकार के बाल भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। इसके बाद जो है निलंबक कोशिकाएं जो होती हैं अनुप्रस्थ और अनुलंब विभाजन द्वारा कई निलंबक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिसमें ऊपर वाली निलंबक कोशिका जो होती सस्पेंड निलंबक का निर्माण करती है तथा शेष अन्य निलंबक कोशिकाएं भ्रूण के निर्माण में भाग लेती हैं। इसके बाद जो होता है भ्रूणीय कोशिकाएं जो होती हैं निलंबक कोशिकाओं के नीचे की ओर भ्रूणीय कोशिकाएं जो होती हैं ये विभाजित होकर के जो है अनेक भ्रूणीय कोशिकाओं का जो होती निर्माण करती हैं। फिर ये भ्रूणीय कोशिकाएं और जो शेष निलंबक कोशिकाएं मिलकर के जो है एक बीजपत्री भ्रूण का जो होती निर्माण करती हैं। एक बीजपत्री भ्रूण में जो होता है बीजपत्र होता है, इसके अतिरिक्त प्रांकुर, क्लोमूल, अधोबीजपत्र, हाइपोकार्टिल एवं मूलांकुर होता है। इसमें जो है बीजपत्र जो होता है आगे की ओर होता है तथा पार्श्व या बगल में जो होता है प्रांकुर होता है।
हाँ छात्रों, इसके बाद चलते हैं हम भ्रूण कोश के विकास के संबंध में बात करने, चर्चा करने। नेक्स्ट, भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म तो आइए, हमने जो है आपको द्विनिषेचन में बताया था कि जो है त्रिसंलयन के फलस्वरूप जो होता है त्रिगुणित केंद्रक या भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण होता है। हमने बताया था द्विनिषेचन में, पहले द्विनिषेचन क्या होता है कि प्रथम नरयुग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जायगोट बनता है, जायगोट से भ्रूण बनता है, और जो है त्रिसंलयन के फलस्वरूप जो होता है, जब दूसरा नरयुग्मक जो होता है द्वितीय केंद्रक से जो है संयोजन करता है, उसको क्या कहते हैं, त्रिसंलयन। तो द्वितीय त्रिसंलयन के फलस्वरूप त्रिगुण केंद्रक बनता है, और त्रिगुण केंद्रक या भ्रूण कोश केंद्रक बनता है, जिससे जो होता है भ्रूण कोश का जो होता निर्माण होता है। इस प्रकार जो है द्विनिषेचन में त्रिसंलयन के फलस्वरूप बने त्रिगुणित केंद्रक या भ्रूण कोश केंद्रक से जो होता है भ्रूण कोश का जो होता विकास होता है। इससे क्लियर है कि भ्रूण कोश जो होता है त्रिगुणित केंद्रक होता है, और हमने बताया था कि भ्रूण कोश जो होता है एक संग्रह ऊतक होता है, क्योंकि जो होता है इसमें भोजन संचित होता है, जिसका उपयोग जो होता है भ्रूण के विकास या बीज के अंकुरण के समय जो होता है उपयोग होता है। आइए हम आगे चलते हैं। भ्रूण कोश के प्रकार। भ्रूण कोश के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ध्यान दीजिएगा, भ्रूण कोश जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं केंद्रीय भ्रूण कोश, और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और तीसरे को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं कोशिकीय भ्रूण कोश, सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरे को कहते हैं हीलोबियल भ्रूण कोश। हीलोबियल एंडोस्पर्म। हाँ, तो चलते हैं, हम चर्चा करते हैं
जो है केंद्रीय भ्रूण कोश का। ये मैं छोटा सा चित्र बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये एंटीपोडल सेल्स है और ये जायगोट है। ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भ्रूण कोश केंद्रक है। नेक्स्ट फिगर। तीसरा फिगर। नेक्स्ट चौथा फिगर। और ये जो है सेंट्रल रेटिकल। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें केंद्रकीय जो है भ्रूण कोश में जो होता है, केंद्रकीय, ध्यान दीजिएगा, ये भ्रूण कोश केंद्रक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये जायगोट बना है यहाँ पर, ये एंटीपोडल सेल्स प्रमुख कोश हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ दो केंद्रक बने हैं, दो से फिर कई केंद्रक बन गए हैं और बीच बीच में इसमें रिक्तिका बन गए, केंद्रक बाहर की ओर। ध्यान दीजिए, इसमें जो है भ्रूण कोश के विकास के समय जो है केंद्रकीय भ्रूण कोश में भ्रूण कोश केंद्रक जो होता है ये विभाजित होकर के जो है अनेक संतत केंद्रकों का या अनेक केंद्रकों का निर्माण जो होता करता, परंतु केंद्रक के विभाजन के समय कोश का भित्ति का जो होता है निर्माण नहीं होता है। इसमें मेन विशेषता यही है। बाद में ये केंद्रक जो होते हैं परिध की ओर चले जाते हैं या परिध की ओर विन्यासित हो जाते हैं, जिससे जो होता है बीच में जो होता है एक केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रल बैकवर्ड बन जाती है, बाद में एक रिक्तिका जो होती समाप्त हो जाती है और जो है केंद्रक इसके अंदर कोशिका द्रव में भर जाते हैं और कोशिकाएं जो होती हैं वो बन जाती हैं। तो ये जो है ये जो होता है खास करके जो है कैप्सुला नामक पौधे में जो होता है, इस प्रकार के जो होता है भ्रूण का जो होता विकास होता है। दूसरा चलिए जो है दूसरा कोशिकीय भ्रूण कोश।
तो ये जो है कोशिकीय भ्रूण कोश के विकास का ये फिगर है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कोशिकीय भ्रूण कोश के विकास में जो होता है, इसमें मेन विशेषता होती है कि इसमें जो भ्रूण कोश केंद्रक जो होता है विभाजित हो, जितनी बार विभाजित होता है उतनी बार आप देख रहे हैं सेल वॉल बन गई है। यहाँ लिख सकते हैं सेल वॉल माने कोश का भित्ति। जितने बार केंद्रक का विभाजन होता है उतनी बार जो होता है कोश का भित्ति का निर्माण होता है। इसकी मेन विशेषता है केंद्र कोशिकीय भ्रूण कोश जितनी बार को केंद्रक विभाजन होता है, प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद जो होता है ये जो होता है कोश का भित्ति का जो होता है निर्माण होता है। इस प्रकार का जो है भ्रूण कोश जो होता है बिलार्सिया नामक जो होता पौधे में जो होता पाया जाता है। तीसरा चलते हैं ये हिलोबियल भ्रूण कोश। हिलोबियल भ्रूण कोश तो ये जायगोट है और ये न्यूक्लियस और ये सेल वॉल बन गया। सेल वॉल
हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये जो है हिलोबियल भ्रूणपोष के विकास का फिगर है। ध्यान देंगे आप, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि जो है इसमें एक ही बार सेल वॉल बन रही है। इसमें आप देखिए एक जगह सेल वॉल आपको दिख रहा है, यहाँ पर और कहीं पर नहीं दिख रहा, बाकी सब केंद्र विभाजन दिख रहा है। अर्थात इस प्रकार के भ्रूणपोष के विभाजन में जो है केवल जो होता है प्रथम विभाजन के समय जो होता है, केंद्रक के प्रथम विभाजन के समय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, और उसके बाद जो होता है कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। केवल जो होता है केंद्रक विभाजित होता है, और फिर केंद्रक के विभाजन के बाद जो होता है भ्रूणपोष का जो होता निर्माण होता है। इसलिए इसे जो है केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था माना जाता है। इस प्रकार का जो है ये भ्रूणपोष जो होता है, ये यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल में, ये जो होता है एरीमोरस नामक जो होता है पौधे के में जो होता पाया जाता है। फिर चलिए, भ्रूणपोष जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हिलोबियल भ्रूणपोष। हिलोबियल केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है, कहीं पर हमने एग्जाम्पल लिखा है, मिटा दिया शायद हमने। केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है ये कैप्सुला, केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है ये कैप्सुला नामक जो होता है पौधे में पाया जाता है। इसमें जो है भ्रूणपोष विकास के समय जो होता है भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है विभाजित होकर के अनेक जो है केंद्रकों का निर्माण करता है, लेकिन इसमें केंद्रक के निर्माण के समय कोई किसी भी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। बाद में केंद्रक परिध की ओर आ जाते हैं, परिध पर विन्यासित हो जाते हैं, जिससे भ्रूणपोष के मध्य में केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रोल वैक्यूल बन जाती है। बाद में रिक्तिका समाप्त हो जाती है, जिससे केंद्रक जो है रिक्तिका में जो होते हैं भर जाते हैं कोशिका के द्रव के साथ, और जो है इसमें अनेक कोशिकाएं जो होती बन जाती हैं। दूसरा ये कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष में जो होता है केंद्रक यानी भ्रूणपोष केंद्रक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के समय जो होता है कोशिका भित्ति का जो होता है निर्माण हो। देखिए तमाम इसमें सेल वॉल बन गए, कोशिकाएं बन जो होती हैं वो बन जाती है, जो होता है विलासिया नामक जो होता है पौधे में पाया जाता है। तीसरा ये हिलोबियल भ्रूणपोष, ये जो होता है एरीमोरस नामक पौधे में ये पाया जाता है। ये जो होता है इसे जो होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था माना जाता है। इसमें केवल इतना होता है कि केंद्रक के प्रथम विभाजन के समय जो होता है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, सेल वॉल बनती है, उसके बाद कोशिका भित्ति नहीं बनती है, और केंद्रक में ही जो होता है उसके बाद विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद जो होता है भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो छात्रों मैं आज यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, इसके बाद अगली चर्चा में अगले टर्म पर करूँगा।